हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जो है फिजिक्स का। और फिजिक्स का मैंने जो आज टॉपिक लिया है वो लिया है डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है कोई भी जो दो पॉइंट है, जैसे हमने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। देखो ए से बी के जाने के मैंने तीन पाथ बनाए हैं। एक मैंने बनाया ए से बी, हम ऐसे जा सकते हैं, इसकी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, इसकी टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ए से बी हम ये सीधे जा सकते हैं, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ए से बी हम ये फिर ऐसे जा सकते हैं, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप बहुत सारी लेंथ बनाते हो। तो देखिए आपको ए यानी कि इसको हम इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं, इनिशियल पोजीशन। ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन जहां हमने पहुंचना है। तो मुझे ए से बी के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही है वो ये दिख रही है। तो ए से बी के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वही मैंने ऊपर लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच अगर सबसे जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस दूरी होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी तीन वैल्यू आ सकती हैं। पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो देखो पॉजिटिव कैसे आएगा। देखिए इस केस में हमारा पॉजिटिव आया, देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी 5 सेंटीमीटर हुआ, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, वो कैसे, अगर हम ए से बी गए फिर बी से वापस ए में आ गए। क्या आया, ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए, यानी कि हमारा इनिशियल पोजीशन भी वही रहा, फाइनल पोजीशन भी वही रहा। तो यानी कि दोनों पोजीशन सेम रहे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रारंभिक में से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो हमारा इनिशियल पोजीशन में से फाइनल पोजीशन को हम जब माइनस करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट में आएगा। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो अगर हम उसको माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। तो इसलिए इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब नेगेटिव कैसे होता है इसको जरा समझते हैं। नेगेटिव ऐसे होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चलते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमने राइट वाली साइड को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया। राइट वाली साइड को जो हम चलते हैं उसको हम क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट वाली साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेफ्ट वाली साइड को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये भी तो हो सकता है वो ए से सी की ओर चले, अभी तो हम ए से बी की ओर चले, तो हो सकता है वो ए से सी की, जब वो ए से सी की ओर चला तो उसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी, तो इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -4 हो गया इस केस में। तो नेगेटिव जो डायरेक्शन एक्चुअल में दिखा रहा है, जो नेगेटिव वैल्यू ये दिखा रहा है कि जो प्लस में इसकी जो वैल्यू होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन को दिखा रहा कि नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इसकी डायरेक्शन को भी कहाँ का, उसके पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन को। पॉजिटिव को इधर को था तो नेगेटिव को इधर को। तो यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब चलते हैं दूसरे केस में। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, मैग्नीट्यूड तो स्केलर में चाहिए, यानी कि परिमाण, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने पिछले वीडियो में सीखा है। लेकिन इसमें दिशा भी यानी कि डायरेक्शन भी चाहिए, और डायरेक्शन के बिना तो हम निकाल नहीं सकते। क्यों, देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, किस पोजीशन में खड़ा है। यहाँ हमें इस पोजीशन, तभी तो हम इस पोजीशन से और इस पोजीशन को हटा पाएंगे। हमें अगर यही नहीं पता होगा कि वो फाइनल पोजीशन उसकी किस डायरेक्शन में है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बहुत ही योगदान है। इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, यानी कि सदिश राशि हो जाता है। अब देखिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी, एक तो क्या होता है, डिस्टेंस के या तो बराबर होगा या तो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। देखिए कैसे, देखिए इस कंडीशन में हमारा, जैसे हम ए से बी गए, इसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 5 था और हमारी डिस्टेंस भी इसमें 5 है। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे ए के बीच का डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो दोनों कंडीशन में वो 5 है। तो इसका मतलब कि इस केस में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो गया इक्वल आ गया किसके, डिस्टेंस के। अब हमने जो दूसरी कंडीशन ली थी, अगर मैं ए से बी गया, बी से ए गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इस कंडीशन में हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 5। फिर 5 गया तो 5 वापस भी आया, तो 5 + 5 10। तो देखिए सेकेंड वाली कंडीशन में जब हम बी से ए से बी
और बी से ए गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, 10 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस या तो छोटा आया या उसके बराबर आया। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं आ सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ लिखा है वो मैं भूल गया, इसकी यूनिट लिख लेते हैं हम, इसकी यूनिट लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, वो होती है मीटर। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।